कल हमने हड़प्पा पूरा पढ़ा दिया था और आज उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसकी हमने प्रश्न श्रृंखला तैयार कर ली है। अगली वाली क्लास जो रहेगी वो ताम्र पाषाणिक काल और लौह काल से संबंधित पूरा डेटा रहेगा, ठीक है। और प्रश्नोत्तर जो माला रहेगा वो PDF के थ्रू में आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी अब जो क्लासेस चलेंगी पर डे चलेंगी, वैदिक काल का, फिर उसके बाद आपका बौद्ध काल, महाजनपद काल के बारे में विषय, फिर आपका मौर्य काल, ऐसे करके एक एक दिन में एक चैप्टर को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे हड़प्पा पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली चीज़, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2350 से लेकर के 1750। ये DP अग्रवाल सर ने दिया था, ठीक है ना, DP अग्रवाल, उन्होंने ये बताया था इसके बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, पता ही आपको, मेसोपोटामिया से उसका संबंध था। और चीन की सभ्यता, ये 4 सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन और मेसोपोटामिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो हमने आपको बताया ही था कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हमने आपको बताया था आलमगीरपुर पूरब में कहाँ था बेटा? ये बांटा जाए तो आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ेगा, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, इधर मांडा है ना, मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और इधर आपका सुतका गेंडोर आपका बलूचिस्तान में पड़ेगा। और यहाँ पे सुर्दगुई एक है, बहुत किनारे है अफगानिस्तान में। अगर उसे हड़प्पा स्थल मान लिया जाए तो फिर तो उत्तर तो और आगे चला जाएगा। लेकिन क्या है ना कि सुर्दगुई को हड़प्पा का उपनिवेश कहा जाता है, कि हड़प्पा स्थल का वो पार्ट नहीं माना जाता। अगला क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहली बार जिस स्थल की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा ही था, और हड़प्पा के वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में पहली बार सामने आती है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सही नाम माना जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। कब? किसने कराया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। अच्छा, ब्रॉन्ज एज नाम किसने दिया था? आपको पता होगा, CJ थॉम्सन ने, कोपेंहेगन के संग्रहालय अध्यक्ष थे, उन्होंने दिया था। 3 लिथिक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज के नाम से उन्होंने बताया था। पिछले वाले क्लास में हमने ये सारी बात डिटेल से पढ़ा दी है। सिंधु सभ्यता का संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। देखिए बेटा, ऐसा कि इस काल की चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकी हैं, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते थे, इसीलिए केवल भारत और पाकिस्तान में प्रोटो हिस्ट्री पाया जाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग या काल। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। 1992 में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की खोज किसने की थी? तो वो थे राखाल दास बनर्जी, 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने किया था? अभी बताया, दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। अच्छा, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक पुरास्थल में की गई थी, और इसलिए सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल जो है पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बातें हैं हड़प्पा के बारे में बताने के लिए काफ़ी हैं। सिंधु सभ्यता किस युग की है? फिर जान लो, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। सिंधु सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो नहीं, अब आउटडेटेड हो गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? उत्तर पश्चिमी, आपको पता होगा, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में है ना, गुजरात, तो वहाँ पर है। अच्छा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था वो थे सर जॉन मार्शल। अब अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई किसकी वजह से? खुदाई की वजह से। किसी किताब में इसका वर्णन नहीं है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी, क्योंकि पहला स्थल कौन है? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? RD बनर्जी ने, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन करा रहा था? राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में स्तूप टीला कहाँ से मिला है? वह है मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग टीला से। शंख का बना बैल और पीतल का बना इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है?
हड़प्पा। जिसने मेरा पिछला वाला क्लास किया उसको पता है, ठीक है ना। क्योंकि पेड क्लास है ना, इसलिए बहुत सारे लोग उससे जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है? वो भी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। गेहूं और जौ के दाने कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। योगी की मूर्ति, मुद्रा पे अंकित पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो चलिए, ये है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मैंने डिटेल में इसको पढ़ा चुका हूँ। जिसको पेड क्लास से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहेगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, तांबे का ढेर, सीपी की बनी पटरी कहाँ से मिले हैं बेटा? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। अच्छा, कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े का दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा। अब सोचिए, घोड़े का दांत मिल रहा है ना। और यही चीज आपको सुरकोटदा में क्या है? हड्डी मिल रही है। मिट्टी की बने हुए मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन फिर भी घोड़े से अपरिचित हैं। आपको प्रश्न अगर आता है अभी हाल में 2021 में, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या करेंगे, ठीक है ना। मन के सीप और अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चनहुदड़ो। खिलौने, कुत्ते का बिल्ली पीछा करते हुए पदचिन्ह और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चनहुदड़ो से। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, चावल और बाजरे का साक्ष्य और फारस की मुहर कहाँ से मिली है? लोथल से, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। कौन कौन से बंदरगाह थे? वो थे लोथल, सुरकोटदा, बालाकोट, सुतका गेंदोर, अल्लादीनो। ये उसके क्या थे? बंदरगाह थे। चलिए, हवन कुंड के और हल के निशान और मुहरें कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से। सेलखड़ी की मुहरें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए उसका नाम कालीबंगा पड़ा। कहाँ किए गए उत्खनन से हड़प्पा कालीन, है ना, सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है? तो वह कालीबंगा है। हल का खिलौना, तिल, सरसों, जौ, तांबे का बाड़ाग, चट का फलक, सिलखड़ी, पक्की मिट्टी की मुहरें कहाँ से मिलती हैं? तो हल का खिलौना मिट्टी का कहाँ से मिलता है बेटा? बनावली से मिलता है। अब बनावली के बारे में हमने एक बात और बताई थी आप लोगों को, खैर वो क्लास, खैर पिछले क्लास की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड क्लास वालों का है। चलिए, घोड़े की अस्थियां और विशेष प्रकार का कब्रगाह कहाँ मिला है? सुरकोटदा से। धान की भूसी, मृतभांड कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। बाड़ागर, कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण कहाँ से मिलते हैं? कोटदीजी से। मध्यनगर कहाँ पाया जाता है? धौलावीरा, क्योंकि अन्य जगहों पे 2 टीले हैं, बाकी जगहों पे 3 टीले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमको? वो है धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, धौलावीरा राज्य जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। कौन सा हड़प्पी स्थल 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। धौलावीरा कितने सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है? 7। कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष हैं? धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ से मिलती है? धौलावीरा। भारत के सबसे बड़ा पुरास्थल, हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम का पता चलता है रोपड़ से, कालीबंगा से, रोपड़ से भी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृसत्तात्मक व्यवस्था में, ठीक है ना, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं सबसे ज़्यादा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और उसके ठीक उस तरफ कौन पड़ेगा? चनहुदड़ है, नदी की उस तरफ है वो। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, ध्यान रखिएगा, कांसा नहीं पहले बार, क्योंकि कांसा तांबा से ही बनता है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? लोथल से। हड़प्पा कालीन स्तरों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा, आयरन। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? लोथल, ठीक है ना। राजमुद्रान, तो ये लोथल जो है भोगवा नदी के पास है, ध्यान रखिएगा। और घग्गर नदी के पास आपका कौन है? ये आपका क्या है? कालीबंगा है, ध्यान रखिएगा। तो कालीबंगा, घग्गर नदी, लेकिन वो सहायक नदी क्या है आपकी? ये थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है।
ये कालीबंगा इसको मानिए। राज मुद्रांक कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से, क्योंकि वहाँ से बेटा चांदी की भी मोहरें मिली हैं, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से, लोथल और कालीबंगा, ध्यान रखिएगा। मोहरों को बनाने का उपयोग किया गया था सिलखड़ी से, स्टेटाइट का, ठीक है ना। अच्छा, किस स्थल से द्विस्व संस्कार मतलब डबल बरियल, जिसको आप कहते हो युग्म समाधान, ये बेटा क्या है? लोथल से 3 युग्म समाधान मिले हैं, 2-2, ठीक है, 2 के क्रम में। और कालीबंगा से 1 युगल, ठीक है ना। शवों की अंत्येष्टि संस्कार होती 3 विधियाँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली से हाल के उत्खनन से क्या मिला? 125 मानव समाधान, 116 कब्र, है ना। एक तो कब्र ऐसी जिसमें 3 लोग दफनाए गए। सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु प्रतीक के रूप में संबंधित था? वृषभ, बैल, ठीक है ना। ये आप उसको क्या कह सकते हो? बैल को बुल कह सकते हो, ठीक है ना। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? फिर देखो लोहा। मांडा पुरातात्विक स्थल जो भारतीय सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? उसकी नगर योजना। नगर योजना की वजह से वो विशेष रूप से मातृसत्तात्मक, आदि ऐतिहासिक होना, कांस्यकालीन होना, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है? उसकी नगरीय योजना की वजह से। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से फारस की काड़ी की मुद्रा उत्खनन से मिली है? लोथल। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से युग्म समाधान मिला? कालीबंगा, लोथल से, ठीक है ना। लोथल और चनूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मन का उत्पादन, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बने हैं पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से कच्ची ईंटों के घर बने हैं? ये कालीबंगा और रंगपुर, ध्यान रखिएगा। ये 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कच्ची ईंटों का बना हुआ है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमा कहाँ थी? आलमगीरपुर। यहाँ से कपास का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग प्रमाण प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से और, ठीक है ना, कपास का आलमगीरपुर से भी। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे पर है? मादर नदी, भादर नहीं बेटा, मादर नदी के किनारे। कौन सा एकमात्र स्थल हड़प्पा स्थल है जिसमें दुर्ग नहीं प्राप्त होता है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से हमको दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता, है ना। सिडेटल जिसको आप कहते हो। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा। वो भी एक नहीं, 2 हरी फसल का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता था। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? वह है लोथल। कौन सा सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? वो है राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था अज्ञात है, पता नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही उत्तर मानना है। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है? लोथल से और रंगपुर से भी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर किन पशुओं से गिरा है? तो हमने बताया था बाघ, चीता नहीं, बाघ है, गैंडा है, भैंसा और हाथी से गिरा, नीचे हिरन है, ठीक है ना। तो हिरन गायब है, तो हिरन भी देख लो। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? मेसोपोटामिया, मिस्र से, ठीक है ना। हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? मेहराबों का निर्माण। तो मेहराब जो थे उस काल में नहीं बनाए जाते थे। हड़प्पा कालीन ताम्ररत्न प्राप्त हुआ दाइमाबाद से, ध्यान रखिएगा। किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं? वो है कुड़ाल से 2 मुकुट मिला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा संस्कृति संबंधित है? कालीबंगा। देखो, प्राक हड़प्पा यानी सोथी संस्कृति भी है और झूकर चाकर संस्कृति भी यहाँ प्राप्त होता है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थीं? चौकोर। सर्वप्रथम किसने विचार किया कि आर्यों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो मार्टिमर व्हीलर। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी उत्तर और दक्षिणी भाग में। अगर किसी को लगता है कि सर आप तो केवल प्रश्नोत्तर बता रहे हैं, तो बेटा असल में अभी वो वीडियो हमने क्या किया है, क्या है, वो सबके लिए उपलब्ध नहीं, केवल पेड वालों के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। तो जिसको पढ़ना है तो वो पेड करके ही पढ़ सकता है, उसको वीडियो लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? वो था लाल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने का जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पड़ती है? पंजाब में। किस पशु की आकृति मुहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से मध्य व्यापारिक संबंध था? देखो गिलगमेश। गिलगमेश जो है वहाँ पर प्रमुख है ना कहानी के रूप में जाना जाता है मेसोपोटामिया में, तो इससे ये व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इबारत मानी जाती है? वो विशाल अन्नागार जो है धान्य कोठार, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? ये पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी कहाँ से सदृश है, कहाँ से मिलता है? लोथल से। स्वतंत्र बाद में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। जबकि आप वैदिक काल में चले जाओ या फिर मौर्य काल में देखोगे तो कौटिल्य चावल की प्रशंसा करता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते हैं? वो है शेर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध नदी के तट पर। वो रावी नदी, ये सिंध नदी। अच्छा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बेटा? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल कहा गया? मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? वो है स्टेटाइट यानी सेलखड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? ईंटों से। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? कपास। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए से खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों पर अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का महान और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी के पैमाना? कालीबंगा से, ठीक है ना। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना? लोथल से। देखो यहाँ से भी अग्नि वेदिका मिलती है, लोथल से भी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं? लोथल, ठीक है ना। ये पीछे लिखा है लोथल, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? ये गलत है, ये आपका धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा। मजदूरों के मकान के अवशेष कहाँ से मिलते हैं बेटा? हड़प्पा से। श्रमिक आवास मिलता है। कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से युग्म समाधान मिला है? कालीबंगा और लोथल। लोथल चंद्रोदड़ों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मन का उत्पादन। यहाँ पर तांबे का भी कारखाना मिला है लोथल से, ध्यान रखिएगा। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिलती हैं? केवल कालीबंगा से। चावल की भूसी लोथल और रंगपुर, पिछली बार भी पढ़ा चुका हूँ। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पीय स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? समतावादी। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, ठीक है ना। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों में किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है? वो है बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। मांडा के किस नदी किनारे? चिनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित था? सतलज। अच्छा, सुतका गन्नौर किसके पास है? दास के नदी के किनारे। कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पे अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी
का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक खुदाई, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। मानव समाज पे विलक्षण, क्योंकि मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर, क्योंकि संस्कृति ही है ऐसा जिस पर हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता को क्या माना जाता है बेटा, ग्रामीण माना जाता है, ठीक है ना, विलेज टाइप का। तो ये नगरीय थी, इसीलिए उसे गैर आर्य मान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। कौन से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश डालता है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये प्री आर्यन माना जाता है, मूर्ति पूजा के बारे में कहा जाता है। लेकिन पहला एविडेंस क्या है, कुषाण काल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्री आर्यन इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना, लिंग पूजा, योनि पूजा एक तरह से क्या है, मूर्ति के रूप में ही तो है, ठीक है ना। और आपको पता है कि मूर्ति पूजा एक लोहदा नाला से मिला है अपर पैलियोलिथिक का, तो वहाँ से भी लोग जोड़ते हैं उसका संबंध। अच्छा, आगे देखते हैं बेटा, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों, टेराकोटा की कलाकृतियों में महत्वपूर्ण रूप से निरूपण नहीं हुआ, वह है गाय। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। चनुदड़ों का उत्खनन किसने किया था, मैके ने। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कहाँ है, सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है पंजाब का। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, मार्टिमर व्हीलर, है ना। यहाँ तक कि गार्डन चाइल्ड भी समर्थन करते हैं, लेकिन बाढ़ का देखोगे तो जॉन मार्शल ने उसको सबसे सामने लाया। अच्छा, मिट्टी की प्राचीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से उत्खनन से प्राप्त होती हैं, बसाण से। किस हड़प्पीय स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु का प्रयोग करते थे, तांबा और कांसे का। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल, लिंग, बैल, इंद्र, सोम में से किसकी पूजा नहीं करते थे, इंद्र और सोम की पूजा नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया में अब ये नहीं है, अब दक्षिण एशिया नहीं, पूरे एशिया में क्या मान लो सबसे बड़ी साइट कौन सी है, राखीगढ़ी हो गई, ठीक है ना। भारत में सबसे पुरानी हड़प्पा साइट है भिर्राना, ठीक है ना। भिर्राना से सबसे प्राचीनतम डेट गई है। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं कालीबंगा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को संभावित शासक कौन थे, व्यापारी रहे होंगे, ठीक है ना। किसने इंद्र को उत्तरदायी माना है हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए, मार्टिमर व्हीलर। कौन सा पुरातत्व का स्तर सिंधु घाटी संबद्ध नहीं है, बुर्जहोम, क्योंकि न्यूलिथिक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है, मुंडीगाक और सुरतुगुई। अच्छा, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, सुरकोटदा। हड़प्पी स्थल में सूत के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा पुरस्थल है जहां दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे, कालीबंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, ये मैंने पढ़ाया भी है। हड़प्पा स्थलों में किस नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग मिलता है, कालीबंगा में। एक मुद्रा पर व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है, राखीगढ़ी। ताम्र नदियों में आर्यों का कर्तृत्व है, ये एच गैल्डर्न ने कहा है ना। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोगों का डील वाला बैल था पवित्र पशु। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही, 7 शताब्दियों तक। किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना मिला है, बनावली से। समाधि एच का संबंध किससे संबंधित है, हड़प्पा। एक R37 और एच दोनों हैं, ठीक है ना, R37 भी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता के पूर्वी स्थल आलमगीर का कौन उत्खनन कराया, यज्ञदत्त शर्मा ने, YD शर्मा उनको कहते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर। सोनौली भी है, हुलास भी है, तो ये जानते रहिएगा आप लोग। सैंधव सभ्यता के बाढ़ की संख्या गुणक थे 16 के।
पक्की मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिला? बनावली। फिर से सुन लीजिए, मांडा कहाँ स्थल है? चिनाब नदी किनारे, ठीक है ना। ये व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा पशु हड़प्पा मोहरों में प्राप्त नहीं होता? गाय। सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विराजमान है? हिंडन नदी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मुहरों से। सैंधव पुरास्थल जहाँ से झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, चनहुदड़ो, और कहाँ से मिलता है बेटा? कालीबंगा से भी। तो ये झूकर झांकर संस्कृति जो है ये लेटर हड़प्पा में आता है बेटा, ठीक है ना। एक विकसित जल प्रबंधन, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता, नगर योजना। ये सारी बातें आपको पता होगी। पशु शक्ति का प्रतीक, वृषभ, ठीक है ना। कहाँ पर उदय हुआ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, ठीक है। तो ये बारी बातें एक बार आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं, अब इसको 2 भागों में बनाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। आगे भी हैं बहुत सारे, ढेर सारे हैं, ठीक है। तो हम उसका जो है आपको PDF भेज देंगे पेड वालों को। बाकी जिसको चाहिए वो मुझसे मांग सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।